सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप इस तरह के किसी भी सवाल को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के सवाल दोस्तों सभी एग्जामों में लगभग पूछे जा रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम इस तरह के सवालों को कितनी जल्दी 2 से 3 सेकंड यानी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है दोस्तों। सवाल है हमारे पास, यदि 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, क्या था? सोमवार था, तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो तारीख दी हुई है इनको लिख लेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लगेगा। पहले मैं आपको बता दूं लिख के, उसके बाद देखेंगे हम 5 से 3 सेकंड में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितनी तारीख दी हुई है? 10 फरवरी 2003। कौन सा दिन है दोस्तों? सोमवार दिन है। कौन सा दिन है? सोमवार दिन है। हमने लिख लिया 10 फरवरी 2003 को सोमवार दिन था। हमसे पूछा क्या है? 17 जुलाई। क्या पूछा है दोस्तों? 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। 17 जुलाई 2003 को हमसे कौन सा दिन होगा ये पूछा है दोस्तों। बिल्कुल, यानी कि ईयर हमको सेम दी हुई है, बिल्कुल, तो ईयर से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे 10 फरवरी दी हुई है। कितनी? 10 फरवरी। अगर एग्जाम में 10 फरवरी के सवाल आते तो फरवरी तो कभी 28 की होती है और कभी 29 की होती है। तो हमको कैसे पता कि इस साल में फरवरी 28 की या 29 की है? देखिए इसको 4 से डिवाइड दीजिए, ये जो ईयर है इसको 4 से भाग दीजिए। यदि ये वर्ष 4 से भाग हो जाता है तो वो क्या होती है? लीप वर्ष होती है। क्या होती है? लीप वर्ष होती है। यदि ये 4 से भाग नहीं होता तो वो क्या होती है? वो साधारण वर्ष होती है। क्या होती है? साधारण वर्ष होती है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है दोस्तों? फरवरी 28 की होती है। लेकिन लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जिस ईयर को हम 4 से भाग देते हैं यदि वो 4 से भाग हो जाए तो वो कौन सी वर्ष होगी? लीप ईयर होगी, जिसमें फरवरी 29 की होगी। यदि हमारी जो ईयर है वो 4 से भाग नहीं हो रही है तो वो कौन सी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी, और उसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। बस आप अभी के लिए इतना जान लीजिए, यानी ये फरवरी हमको ये पता चल गया साधारण वर्ष है, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है, 4 से भाग नहीं हो रही। तो फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। अब हमारा यहाँ से सवाल करने का अंदाज जो है, ट्रिक जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फरवरी कितने की है? 28 की है। तो हमको तारीख कितनी दी हुई है? 10 फरवरी दी हुई है। 10 फरवरी तारीख दी हुई है, तो फरवरी के टोटल दिन कितने बचे? फरवरी के दिन कितने बचे? आप कहेंगे 18 दिन बचे, क्योंकि 28 की फरवरी है ना, 18 दिन बचे, तो 18 दिन लिख लेंगे। उसके बाद क्या आता है? मार्च आता है। मार्च कितने की होती है दोस्तों? तो मार्च 31 की होती है, 31 लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा? मार्च के बाद अप्रैल आती है। अप्रैल कितने की होती है? 30 की होती है। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आती है। मई कितने की है? 31 की है। उसके बाद क्या आता है? जून आती है। जून कितने की है? 30 की है। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। अब मत लिखना 31, लेकिन जुलाई की तो हमको तारीख दी हुई है, तो जुलाई की जितनी तारीख दी हुई है उतना लिख लेंगे। जुलाई की जितनी तारीख दी हुई है उतना लिख लेंगे। अब इन सबको ऐड करके हमको सिर्फ 7 से भाग देना है। लेकिन इतने सारे नंबरों को कैसे ऐड करें? तो ऐड नहीं करना, ये तो मैंने आपको लिख के बताया कैसे कैसे करेंगे। तो हम करेंगे क्या दोस्तों? हमको कुछ नहीं करना, हमको इनको छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे? सबको 7 से भाग दे देंगे अलग अलग तरह से। तो देखिए दोस्तों, 7 से 18 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 14, यानी कि बचेगा कितना? 4 बचेगा। 31 को भाग देंगे 7 से तो 28 से जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 30 को भाग देंगे तो 2 बचेगा। 31 को फिर भाग देंगे तो फिर 3 बचेगा। फिर 30 को भाग देंगे तो फिर 2 बचेगा, और 17 को भाग देंगे तो 3 बचेगा। ये रिमाइंडर हो गया। अब ये छोटा हो गया, हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे ये 4 और 3 मिलके 7 बना रहे तो हम इनको काट सकते हैं। लेकिन अभी आप इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि इतना तो हम जोड़ ही सकते। तो जोड़िए, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 12, 12 और 2 14, 14 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 14 और 3 17, 17 हो गए। 17 को 7 से भाग दे लीजिए। 17 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। कितना? रिमाइंडर आएगा 3। 3 आएगा। अब 3 को क्या कीजिए दोस्तों, कितना दिन है? सोमवार का दिन दिया हुआ है हमको, सोमवार का दिन दिया हुआ है, तो सोमवार में 3 ऐड कर दीजिए। कितना? सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सोमवार से 3 आगे जाइए, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि कौन सा दिन होगा? गुरुवार। गुरुवार कौन सा दिन होगा? गुरुवार दिन होगा 17 जुलाई 2003 को। कौन सा दिन होगा? गुरुवार दिन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको इसको कितनी आसानी से सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया जो तारीख दी हुई है
उससे बचे हुए जितने दिन है, उस महीने में जितने दिन बचे हुए हैं दोस्तों आप उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद जितने महीने आते जाए उन महीने के आपको पूरे दिन नहीं लिखने। 30 या तो 30 का महीना होगा या 31 का महीना होगा। अगर 31 का महीना है तो रिमाइंडर 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, आप सिर्फ 3 लिखिए। अगर 30 का महीना है तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो आप 2 लिखिए 30 की जगह। यानी कि इस तरह आप छोटे कर सकते हैं। उनको छोटा करने के बाद छोटे कर लेंगे तो ऐड हो जाएगा। छोटा कितना होगा, 7 से कम ही सारे रिमाइंडर आएंगे, तो 7 से कम को तो आप ऐड कर सकते हो। 7 से सारे कमों को ऐड करके उनको 7 से भाग दे देंगे, और 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम उस दिन में जोड़ देंगे जो हमको दिन दिया हुआ है। तो जैसे हमको यहाँ सोमवार दिन दिया हुआ है तो हमने जोड़ दिया सोमवार में 3, तो कौन से दिन हो जाएगा, सोमवार के बाद जोड़ेंगे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार हमारा जो है वो 17 जुलाई 2003 को दिन होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको ट्रिक अच्छी लगी, ये ट्रिक है और यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस तरह की और भी सभी ट्रिकों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। उन सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम सारे सवालों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।